सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ये है, सुख दुख में समानता की बात क्या संभव है? जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख दुखे समीकृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नैवं पापम अवापस्यसि। सुख दुख में समान होकर के, लाभ हानि जय पराजय में समान होकर के तुम युद्ध करो, इससे पाप को प्राप्त नहीं होगा। अब कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं, इस पर जिज्ञासा उठाते हैं कि ये क्या संभव है, सुख दुख में समान होना? सुख दुख को अनुभूत कौन करता है? हमारा मन ही तो करता है। और मन जो है वह प्रकृति का ही एक रिफाइंड पार्ट है। और मन जो है वह सदैव घटनाओं को, गतियों को, भौतिक पदार्थों को, इन सब का जो है साक्षी रहता है, इनका इम्प्रेशन लेता रहता है। समय बोध भी इसी कारण है और इसी कारण सुख दुख की अनुभूति भी है। तो जब तक मन है और जहाँ तक मन है वहाँ तक तो सुख दुख की अनुभूति होगी। अब सुख दुख में समान होना, तो जब मन होगा तो जाहिर सी बात है, प्रकृति है तो उसमें आनापन है, तो उसमें विषमता है, तो उसमें विषमता होगी। मन के स्तर पर समानता संभव नहीं है। जब हम अमन में चले जाते हैं तब समानता संभव है। सुख दुख है तो वहां विषमता है, और चाहे 1 डिग्री की विषमता हो, चाहे 2 डिग्री की विषमता हो, विषमता तो विषमता ही है। और यदि कोई दुख में भी हंस रहा हो, वैसी स्थिति भी हो कि दुख में भी हंस रहा हो, किसी को जलाया जा रहा हो हंस रहा हो, तो ऐसा तो समानता देखने में तो कभी नहीं आता। लेकिन अपवाद के केस पर आ सकता है, परंतु हो सकता है कि उस स्थिति में वह अमन की अवस्था में हो, मन की अवस्था में नहीं हो, और हंसने की क्रिया भी जो है उसकी अमन की अवस्था से प्रेरित होकर के आ रही हो। तो ऐसा उस स्थिति में संभव है, जो कि बाहरी लोगों को लगेगा कि पागलपन है। क्योंकि पागल ये है जो कि मारे जाने पर, काटे जाने पर भी हंस रहा है। ऐसा मतलब मेडिकल केस तो यही कहता है। तो सुख दुख में समान होना, यह जो भावना है, भाव के स्तर पर समानता संभव तो दिखती है, लेकिन तब जब वह अमन की अवस्था में चला जाए, यानी उसका जो सूक्ष्म अहंकार है उससे भी वह आगे चला जाए, अहम से वह आगे निकल जाए, जिसका अहम विलीन हो जाता है, वहाँ संभव है। मन के स्तर पर तो संभव नहीं दिखता है। मन में तो कुछ विषमता रहेगी ही रहेगी। हाँ, वह कुछ झेल सकता है या उसमें मुस्कुरा भी सकता है कुछ डिग्री तक, लेकिन एक असहनीय डिग्री भी आ सकती है। एक डिग्री ऐसी भी आ सकती है कि जो कि सहन ना हो। आपको कोई गाली दे रहा है तो आप हंस रहे हैं, संभव है, बहुत हद तक संभव है। या चुप हो जाए, वह भी संभव है। लेकिन वो लगातार बौछार करते रहे, लगातार बौछार करते रहे और उसके जैसे दसों हजारों आदमी आकर बौछार करते रहे, तब क्या होगा?
कोई उसको प्रताड़ित करने लगे, पीटने लगे, गाली देने लगे, गंदा कूड़ा फेंके, हर समय फेंकता रहे, तब क्या होगा? एक दिन नहीं बल्कि हर समय 24 घंटा फेंकता रहे, तब क्या होगा? कोई काटने लगे तब क्या होगा? कोई जलाने लगे शरीर को तब क्या होगा? क्या विषमता नहीं आएगी? आखिर वह प्रतिक्रिया कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अगर चुप भी रह गया तो वो प्रतिक्रिया ही है, तो वो भी तो विषमता ही है, प्रतिक्रिया है। अगर वो विपरीत प्रतिक्रिया देता है, यानी दुख में भी वो हंसने लगता है, तो वह भी तो प्रतिक्रिया ही हुई, और वो क्षमता में कहाँ आई? वो तो विषमता वो भी होगी। उस विषमता का काउंटर के लिए हो गया। जैसे कि कोई डरता है तो डर करके जो है कोई गाना गाने लगे, ठंड लगती है लोग बाथरूम में जो है गाना गाने लगते हैं, या जो है कुछ मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है प्रतिक्रिया ही तो है। तो यहाँ पर विषमता आई और विषमता के कारण ही प्रतिक्रिया हुई। इस चीज को तो मानना ही पड़ेगा। जो सत्य है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। तो सुख दुख की स्थिति, जैसे कि आदमी घोर निद्रा में है, उस वक्त वह सुख दुख से परे है, लेकिन ज्यादा देर तक वह परे नहीं रह सकता। कोई मान लीजिए कि कोई घोर निद्रा में है, उस समय उसको सुख दुख की अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो नींद में है और उसी समय जो है कोई उसको डंडा मारने लगे तो वो उठ जाता है कि नहीं? तो विषमता तो आ जाती है, वो उठ जाता है। या कोई उसका पैर जलाने लगे तो उठ जाएगा। कोमा की जो स्थिति आती है, जिसमें कि वह एक सम की स्थिति में रहता है, उसको सुख और दुख दोनों ही अनुभूत नहीं होते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन कोमा की अवस्था में भी, उसमें कोमा में भी कई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें किसी स्टेज में ऐसा होता है कि वो कोमा में तो है, लेकिन फिर भी वो प्रतिक्रिया कुछ कर रहा है, यानी उसको पेन फील हो रहा है। तो अगर पेन देने से उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा है, पूरा बोल नहीं पा रहा है, इशारा नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर ट्विचिंग एक्सप्रेशन आ जाते हैं, मानी मांसपेशियां कुछ खींच जाती हैं। तो मांसपेशियां जो हैं वो खींचती हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें विषमता आती है। असल में सुख और दुख जो है ये हम लोग को ये है किस लिए? ये हम लोग को जीवित रखने के लिए है, हमारे जीने की संभावना को बढ़ाने के लिए है। सुख और दुख जो है हमारे जीवन की संभावना को बढ़ाता है। सुख जो है हमारे तनाव को घटाता है, और दुख जो है हमारे सामने कोई डेंजर है, उस डेंजर से भागने के लिए, फ्लाइट के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम वहां से हटें, ताकि हमारे पास तनाव ना हो। तो इतना तनाव ना हो कि जिससे कि हम डैमेज हो जाए। तो दुख इसलिए है, यानी अगर इसको हम जैविक विकास में देखें तो सुख और दुख जो है वह हमारे जैविक विकास के लिए, हमारे भले के लिए है। तो जब भले के लिए है, आखिर पेन भी जो हो रहा है वो भले के लिए हो रहा है, दर्द भी है भले के लिए होता है। कहीं पे हमारे शरीर में दर्द होता है, इसका मतलब कि शरीर हमारा जो है संकेत दे रहा है कि यहाँ पर कोई ट्रबल है, यहाँ पर कोई डिजीज है, कोई रोग है, इससे आपको बचना है, इसका उपचार करना है। तो यह हमारे को जीवित रखने के लिए ही है। सुख और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं और जीवन को बचाए रखने के लिए, ये दोनों ही। तो ये जो है जीवन को बचाए रखने की प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, और हमारे विकास में यह सहयोगी है। और ये दोनों में ही अगर समानता आ जाएगी तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि जीवन का विकास जो है अवरुद्ध हो जाएगा। वैसी स्थिति में हो सकता है कि जीवन खतरे में आ जाए। तो दुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन दुख की अनुभूति में भी उसका जो है दिमाग का जो बैलेंस है, यहाँ पर भगवान ने जो कहा है सुख दुखे समय कृत्वा, तो अर्थात यहाँ पर यह है कि मानसिक संतुलन तुम्हारा बना रहे, उसमें हिलडोल नहीं होने पाए, यानी तुम बैलेंस तुम्हारा खराब नहीं हो। ये मुख्य बात है। यह नहीं कि तुम उसे डिप्रेशन में चले जाओ कि तुम्हारा जीवन खतरे में आ जाए। तो हमें समानता उस स्तर तक रखनी है कि जीवन का विकास हो, जीवन खतरे में ना पड़े, ये बैलेंस है। दुख से इतना डिप्रेशन में नहीं चले जाओ कि जीवन खतरे में पड़ जाए, या सुख में इतना आह्लादित ना हो जाओ कि जीवन खतरे में पड़ जाए।
क्योंकि सुख में भी आह्लादित हो जाएंगे तो जीवन खतरे में पड़ सकता है। अत्यधिक सुखी व्यक्ति भी मर सकता है, यह भी संभव है। अत्यधिक सुख का जो है, उत्साह का जो घोषणा कर देने से क्या है, मनुष्य शत्रु भी बना लेता है। अत्यधिक उत्साहित अगर आप खो जाते हैं, अत्यधिक सुख का, अत्यधिक जीत का जश्न मनाते हैं, तो जो हारने वाला पक्ष है उसको आप शत्रु बना लेते हैं। और मामूली सा अगर आप मुस्कुरा दिए तो वो उतना शत्रु नहीं मानता है, वो नहीं मानता है कि जो है आप शत्रु हैं उसके। ठीक है, जीत हार हो गई, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन जब आप बहुत जश्न मनाते हैं, खूब आह्लादित होते हैं, तो क्या होता है कि आप शत्रु बनाते हैं और आप अपने भीतर में इतना एड्रेनलिन डाल देते हैं, इतना एंडोर्फिन डाल देते हैं कि इन दोनों के संयोग से जो है आप अपना नुकसान कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का बॉडी एक संतुलन से चलता है। तो ये जीवन के सुख दुख जो है वह जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए है, इसका संतुलन होना चाहिए। तो यही है सुख दुख में समान होना। और भगवान ने वह जो कहा समानता, वो तो ठीक है, आदर्श स्थिति है। जब हम समाधि में चले जाते हैं तो वहाँ पर जो है सुख दुख से हम परे हो जाते हैं, उसको कहा गया कि सुख दुख में समान होना। तो समाधि में चले जाना और सुख दुख में समान हो जाना वह है। तो वहाँ पर भगवान का उद्देश्य वह है कि सुख दुख में हम समान हो गए, मतलब समाधि में चले गए, उससे परे हो गए। तो वहाँ परे की अवस्था में एक समानता तो नजर आती है। और इस तरह से जब तक मन है, जब तक हम सामान्य अवस्था में हैं, तो सुख दुख में विषमता रहती है। और यह विषमता हमारे जैविक विकास के लिए है, हमारे जीवन को बचाए रखने के लिए। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।